जय हिंद साथियों, हम बात करेंगे आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो संविधान से है और हर एग्जाम में आपको इसका फायदा मिलेगा। तो आप डटे रहे। वो देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, आप भी देखोगे। संविधान का गठन भी होगा, पार्लियामेंट होगा तुम्हारा, उसके बाद में विधानसभा विधान परिषद के इम्पोर्टेंट जो कि इतने फ्री में और आपको 100+ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप जरूर कंटिन्यू बने रहे है ना। और आपको कंटिन्यू जैसे क्लास मिल रही है, इससे पहले हमने थ्योरी करा था है ना। वर्ग 2 के लिए, सोशल साइंस के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्लास है ये। और हमने पहले संसद भी देख लिया, संविधान का गठन देख लिया और विधानसभा विधान परिषद हमने थ्योरी देखी थी। अब मैंने बोला था जैसे ही कि आपको 100 क्वेश्चन लेके आऊंगा और लेके आया हूँ आपके लिए। तो हम स्टार्ट करेंगे है ना। 30 क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। तो आपके रिवीजन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है यार। लाइक कमेंट वगैरह करा करो है ना आप लोग, क्लास देखने के बाद में। तभी तो मुझे मजा आएगा यार आपके लिए वीडियो बनाने में। तो देखेंगे पहले भारतीय संसद। भारतीय संसद के कितने अंगों से मिलकर बनती है? कितने अंगों से मिलकर बनती है? तो 3 अंगों से मिलकर बनती है ना। और वो 3 अंग हमें 3 अंग पता होना चाहिए। पहला कौन से होगी तुम्हारी, है ना। मैंने तो बताया था ट्रिक आपको, सरला। इसकी ट्रिक ये 3 अंग हो गए तुम्हारे। सरला, स से संसद, र से राज्यसभा और लो से लोकसभा। आया समझ में? 3 अंग होंगे तुम्हारे, संसद, राज्यसभा और लोकसभा। तो आया समझ में? तो 3 अंगों से मिलकर बनती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? बी वाला। आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? फर्स्ट रिवीजन होगा तुम्हारा। संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है ना। तो बताऊंगा 52 में क्या मिलता है? राष्ट्रपति का पद। 52 का आर्टिकल क्या बताता है? राष्ट्रपति का पद। देखो, और 74 में क्या है? मंत्री परिषद की सलाह कौन लेगा? राष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति को मंत्री परिषद सलाह देता है 74 में। और 17 देखो मैंने बताया था सरला, इसमें आपको पता हो जाना चाहिए। पहला आगा संसद, तो संसद का क्या है? 79। रस है राज्यसभा 80 और लो से लोकसभा 81। आया समझ में? ये याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा होता है, क्योंकि देखो ये भंग नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना, ये भंग नहीं होता। तो निम्न सदन कौन होगा तुम्हारा? लोकसभा। निम्न सदन कौन सा है तुम्हारा? लोकसभा। ये भंग हो सकता है कभी भी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 14 इसका। जो संसद का निम्न सदन अभी हमने पढ़ा कौन सा है? लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का, है ना, लोकसभा का समान कार्यकाल कितने वर्ष का? लोकसभा का 5 वर्ष का होता है ना। तो 6 वर्ष किसका होगा बताओ? राज्यसभा का। आना चाहिए हमें। राज्यसभा किसका सदन है? राज्यसभा किसका सदन है बताओ? अभी देखा हमने, स्थायी होता है क्योंकि ये भंग नहीं होता है। अस्थायी कौन सा होता है? लोकसभा। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? ये हमने जिक्र करी, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है ना, थ्योरी पढ़ते तो यहाँ आपको बहुत मजा आता पढ़ने में, बहुत मजा आता। प्रधान सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, राज्यसभा का सदस्य कार्यकाल। राज्यसभा का सदस्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बताओ? राज्यसभा का सदस्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। तो 5 सभा किसका होता है? लोकसभा का। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? ये हमने पढ़ा था। 1/3 मतलब 3 में से 1 सदस्य, है ना, 2 वर्ष में सेवानिवृत्ति हो जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना जाता है? किस किस बारे में चुना जाता है बताओ? तो लोकसभा के सदस्य के द्वारा। लोकसभा का अध्यक्ष, है ना, लोकसभा के सदस्य जो राज्यसभा के भी रहते हैं और लोकसभा के भी रहते हैं, है ना। लोकसभा के टोटल सदस्य, विपक्ष और पक्ष, मतलब सॉरी, है ना, विपक्ष और विपक्ष के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, है ना। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा होता है, विधायक द्वारा होता है, राज्यसभा द्वारा, जनता द्वारा, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से होता है। किसके? प्रत्यक्ष रूप से। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है बताओ?
सभा के चुनाव का सदस्य किसके द्वारा होता है, बताओ क्या आएगा इसका राइट आंसर। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है, तो बी विधायक द्वारा, क्योंकि यह अप्रत्यक्ष होता है। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव किसके द्वारा होता है, विधायक। कौन वोटिंग करता है इसमें, विधायक वोटिंग करते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से होता है। धन विधेयक किस सदन में होता है, धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत होता है, बताओ। तो लोकसभा में होता है, बताया था आपको, है ना। धन विधेयक का अंतिम निर्णय कौन लेता है, बताओ। धन विधेयक का अंतिम निर्णय कहाँ पर होता है, बताओ। अंतिम निर्णय कौन लेता है, लोकसभा में। और लोकसभा में कौन लेता है, बताओ। लोकसभा में कौन लेगा, बताओ। लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में, संसद में होता है, और संसद में कौन बैठता है, लोकसभा अध्यक्ष, और वही अंतिम निर्णय लेता है। राज्यसभा धन विधेयक को अंतिम कितने दिनों में रोक सकती है, बताओ कितने दिनों में रोक सकती है। राज्यसभा धन विधेयक कितने दिनों में रोक सकती है, तो 14 दिन। इसका राइट आंसर क्या आएगा, 14, है ना, सी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर का क्वेश्चन है ना। संसद संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, बी राष्ट्रपति बुलाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, बताओ। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, बताओ ना, कौन करेगा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, लोकसभा अध्यक्ष, है ना। लोकसभा अध्यक्ष करता है, क्योंकि संसद संसद का मेन मुखिया रहता है ना, लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में होता है, इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन सा होगा, 108। संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में वर्णित है, 108। तो बताओ 79 में क्या है, 79 में क्या है, 79 में अभी पढ़ा था हमने, क्या है, संसद है, संसद है। अब बताओ 110 में क्या है ना, धन विधेयक, है ना। 108 में संयुक्त अधिवेशन है, तो 110 में। अब 368 में बताओ, 368 में बताओ, तो संविधान संशोधन, संविधान संशोधन है, कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतर कितना होता है, कितना अंतर होता है, कितना अंतर होता है, 6 माह का। कितना अंतर होता है, 6 माह का। संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है, कौन बुलाएगा, संसद का लोकसभा अध्यक्ष बुलाएगा। संसद का पहला घंटा क्या कहलाता है, पहला घंटा जो फर्स्ट वाला घंटा होता है क्या कहलाता है, प्रश्नकाल को होता है ना। संसद का पहला घंटा क्या कहलाता है, प्रश्नकाल। प्रश्नकाल के बाद का समय कौन सा आता है, पहला प्रश्नकाल आएगा पहला घंटा, उसके बाद में कौन सा आता है, शून्यकाल। ध्यान रखना ये, शून्यकाल। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव किस सभा में, लोकसभा में लाया जाता है। अविश्वास, है ना, किसके ऊपर लाया जाता है, राष्ट्रपति के ऊपर। संसद का प्रथम सत्र सामान्यतः कौन सा होता है, संसद का प्रथम सत्र कौन सा होता है, बताओ। कौन सा होता है, बजट सत्र। कौन सा होता है, बजट वाला। संसद का बजट कौन प्रस्तुत करता है, वित्त मंत्री करेगा ना भाई। संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है, तो वित्त मंत्री, है ना। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होगी। किसके पास होगी, राष्ट्रपति के पास। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में अभी देखा था हमने, 368 में। तो 352 में बताओ, 352 में क्या बताओगे, राष्ट्रीय आपातकाल। इसका क्या होगा, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में बताओ, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, है ना। 368 में हमने देखा है संविधान संशोधन। 370 में विशेष राज्य का दर्जा, जम्मू कश्मीर वाला, है ना, जो अभी हुआ था, आया समझ में। 28वां, लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है, 25 वर्ष होगी। राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होगी, राज्यसभा का, तो इसका राइट आंसर है 30 वर्ष। ध्यान रखना दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद किस प्रणाली का हिस्सा होता है, भारतीय संसद किस शासन प्रणाली का हिस्सा होता है, बताओ। किस शासन प्रणाली का हिस्सा होता है, तो संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। आया समझ में। 30 क्वेश्चन देखे हमने आईएमपी, और हम इससे और ज्यादा क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं नेक्स्ट बार। तो कुछ देख लेते, कुछ फैक्ट है, महत्वपूर्ण बातें याद रखने।
संसद के अंग होते हैं, जैसा आपने को बता दिया है ना। संसद के अंग होते हैं, कितने होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा स्थायी सदन होता है, अधिकतम सदस्य कितने हैं? 250। और लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 552। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, ये हमने बात करी थी। कौन सा संयुक्त अधिवेशन? 108। संविधान संशोधन 368। संसद के समान कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। बजट होता है, मानसून होता है, शीतकालीन होता है। सत्र के पहले में कौन सा होता है? बजट। संसद की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 में। आया समझ में आप लोगों को? ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे संविधान का गठन और उसके स्रोत। इंपोर्टेंट है। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो जिन लोगों ने पढ़ा उनको तो पता होगा। माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, बेमल योजना और मिशन। तो कैबिनेट योजना। भारतीय सभा का गठन कब हुआ था? भारतीय सभा का गठन कब हुआ था बताओ? कब हुआ था? 1946 में हुआ था, है ना। तो भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी बाद में बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? अभी हमने चर्चा करी है, कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, ध्यान रखना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान बनाने वाले ही थे, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था दोस्तों? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को। अब बताओ भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ था? भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ था? तो ये हुआ 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। ये सभी को पता है क्योंकि हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है जब तभी से। संविधान सभा में प्रारंभ में कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे प्रारंभ में? 389। कितने सदस्य थे? 389। विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे? विभाजन के बाद में संविधान सभा कितने सदस्य थे? कितने बचे? 299। संविधान सभा ने बनाने में कितना समय लिया था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। पता होना चाहिए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो संविधान सभा ने संविधान बनाने में कितना समय लिया था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लिया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत था, क्या था बताओ? तो सी आंसर आएगा इसका। कौन था? भारतीय संसद शासन अधिनियम। भारतीय संसद, क्योंकि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत, भारतीय की बात करें ना, तो भारत शासन अधिनियम 1935। संसदीय शासन प्रणाली कैसी थी? संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई? संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई? तो ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार बताओ, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया है? अमेरिका से, ध्यान रखना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो कहाँ से लिए? आयरलैंड से। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? तो रूस से। मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य में डिफरेंस है, देखना। मौलिक अधिकार अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, है ना। संघीय व्यवस्था, संघीय शासन, हाँ, संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो कनाडा से ली गई है। कहाँ से ली गई? कनाडा से। प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता बंधुत्व किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया? फ्रांस से, है ना। भारत में जो प्रस्तावना में जो है स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, ये फ्रांस से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का, न्यायिक प्रलोभन किस देश से लिया गया है? तो बी, अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, एकल नागरिकता किससे ली गई? एकल नागरिकता, ध्यान रखना, तो ब्रिटेन से ली गई है। आपातकाल प्रावधान किस देश से लिया गया है? आपातकाल जर्मनी से। वाइमर संविधान, जर्मनी का।
प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता की प्रेरणा किससे है? किससे है? तो फ्रांसीसी क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 नंबर का, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, ये बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक बताओ कब हुई थी? 24 जनवरी 1950, है ना, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। संविधान पर प्रस्तावना कब हुआ था? संविधान पर हस्ताक्षर कब हुआ था, है ना? हस्ताक्षर कब हुए थे? तो बताओ कब हुए थे? तो लास्ट 24 जनवरी 19, क्योंकि अंतिम बैठक थी, है ना। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक थी और वहीं पर हस्ताक्षर हुए थे, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। संविधान का मूल प्रति किस भाषा में है? संविधान का मूल प्रति किस भाषा में है? तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? संविधान सभा ने किया था। भारतीय संविधान विश्व का कैसा संविधान है? कैसा है? सबसे बड़ा। कैसा है? सबसे बड़ा संविधान। कैसा है? सबसे बड़ा। भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत कौन सा अधिनियम है? तो भारत शासन अधिनियम 1935, है ना। भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत कौन सा अधिनियम है? भारत शासन अधिनियम 1935। कुछ महत्वपूर्ण देख लेते, पार्लियामेंट समिति का गठन कब हुआ था, है ना? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को, है ना। अंगीकृत कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1900। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। सदस्यों की संख्या प्रारंभिक में थे 379, विभाजन के बाद 299 बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, विधानसभा और विधान परिषद के। सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे, है ना। तो राज्य के विधानमंडल का उल्लेख किस संविधान संशोधन में? तो 168 में। किसमें? 168 में। राज्य का विधानमंडल किन सदनों से मिलकर बना है? किन सदनों से मिलकर बना है? विधानमंडल और विधान परिषद। विधान परिषद से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा मतलब लेजिस्टिक असेंबली किसे कहते हैं? कैसी होती है ये? तो निम्न सदन होता है। विधानसभा निम्न सदन और विधान परिषद उच्च सदन होता है। कैसा होता है? ये उच्च सदन होता है, ध्यान रखना। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है? तो राष्ट्रपति की सहमति से। विधान परिषद बनाने बनाने और समाप्त करने का प्रावधान किस में है ना? विधान परिषद बनाने और समाप्त करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद किसमें? 169 में। 169 में। विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? कितनी होती है? सी 25 वर्ष, है ना। विधानसभा की, लोकसभा विधानसभा की आयु सेम है, ध्यान रखना, है ना। सदस्यों की संख्या की आयु सेम है। विधान परिषद की कितनी होगी फिर? 30, क्योंकि राज्यसभा और विधान परिषद दोनों की आयु सेम है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। तो विधान परिषद का कितना होगा? 6 वर्ष का, ध्यान रखना ये बात। विधान परिषद, विधान परिषद एक खालिस्तान सदन होता है। कैसा सदन होता है? विधान परिषद एक कैसा सदन होता है? कैसा होता है? स्थायी होता है, ध्यान रखना। और विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है ना। जैसे लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति की। वैसे ही विधानसभा को भंग करने की शक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, सही है, नहीं किया जा सकता है। विधानसभा का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? विधानसभा का अध्यक्ष होता कौन होता है? अध्यक्ष होता है ना। कौन होता है? अध्यक्ष होता है। विधान परिषद का प्रदेश सभापति कौन होता है? विधान परिषद का, है ना, कौन होता है? राज्यपाल होता है। जैसे लोकसभा कौन होता है? ओ, राज्यसभा कौन होता है? सभापति होता है। विधानसभा का उपाध्यक्ष किसे कहा जाता है? विधानसभा का सदस्य किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है विधानसभा का?
उपाध्यक्ष किसे कहा जाता है? तो उपाध्यक्ष, विधानसभा का उपाध्यक्ष किसे कहा जाता है? उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन। कम समय में सुपर फास्ट, कम समय में सुपर फास्ट। विधान परिषद का उपसभापति कौन होता है? विधान परिषद का उपसभापति कौन होता है? राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है? बताओ बताओ बताओ, कौन होता है विधान परिषद का उपसभापति? कौन होता है? कौन होता है? राज्यपाल। ओ सॉरी 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 सॉरी। अच्छा, उस सभापति नहीं पूछा, सभापति राज्यपाल होगा है ना, और उस सभापति परिषद का सदस्य होता है। विधानसभा के सदस्यों को निर्वाचन किसके द्वारा होता है? विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? विधानसभा का पता है, जनता द्वारा होता है, क्योंकि लोकसभा का भी जनता द्वारा होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, ये दोनों प्रत्यक्ष रूप से होता है, और विधान परिषद अप्रत्यक्ष रूप से होती है। सभा के सदस्य देंगे वो, है ना, विधान परिषद को सदस्य, सॉरी, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है बताओ? तो विधान, है ना, विभिन्न निर्वाचन मंडल द्वारा, विभिन्न निर्वाचन मंडल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आदि के क्षेत्र में, आदि के क्षेत्र से विधान परिषद के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? कितने किए जाते हैं? 1/5, है ना, है ना। कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? अंग्रेजी से, साहित्य से, कला से, सहकारिता से, 5 क्षेत्रों में से एक एक सदस्य। दल विधेयक किस सदन में प्रस्तुत होता है? धन सदन किसमें होगा? विधानसभा में। किसमें होगा? विधानसभा में होगा ना। धन विधेयक का अंतिम निर्णय कौन लेता है? कौन लेगा अंतिम निर्णय? विधानसभा लेगी निर्णय अंतिम। विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम कितने दिन में तक रोक सकती है? 14 दिन। जैसे इधर लोकसभा रोक सकती है, राज्यसभा रोक सकती है, वैसे ही इधर विधान परिषद भी 14 दिन रोक सकती है। कौन सा विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? कौन सा विधेयक, कौन सा विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो धन विधेयक। कौन सा सदन सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा का। कौन सा सदन सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा का। विधान परिषद की रचना कितने प्रकार के निर्वाचन मंडल होते हैं? कितने प्रकार के निर्वाचन मंडल होते हैं विधान परिषद की रचना में? कितने होते हैं? 5 मंडल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य विधानमंडल की बैठकों को किसके द्वारा बुलाया जाता है? बी, राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक होती है? गलत, संयुक्त बैठक होती नहीं है। विधानसभा राज्य में कानून बनाने की प्रमुख संस्था है। ऐसे ही विधान परिषद का मुख्य कार्य होता है, क्या कार्य होता है? कानून बनाने की सहायता देना। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? बिहार में नहीं है, है ना। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में, है ना। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि अनुच्छेद, राज्य के विधानमंडल का प्रावधान 168 में है। 169 में क्या है? इसका गठन, किसका? विधान परिषद का गठन या समाप्ति का प्रावधान। विधानसभा में अधिकतम सदस्य होते 500 होते हैं, राज्यों के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से ना, क्षेत्रफल के हिसाब से। भारतीय परिषद परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या होती है 1/3, विधानसभा से अधिक नहीं। विधानसभा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, और भंग भी हो सकता है। विधान परिषद का एक स्थायी सदन कौन सा है ना। विधान एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत होता है। विधान परिषद का कार्य पुनर्विचार, समीक्षा, सुझाव देना होता है। सरकार के प्रति उत्तरदायी केवल विधानसभा में होता है। राज्यपाल किसी भी एक सदन में को संदेश दे सकता है। आया समझ में? तो ये क्लास कैसी लगी दोस्तों, है ना। इतने सारे क्वेश्चन थे, सुपर फास्ट कम समय में हमने इतने कर दिए, और आपका रिवीजन भी हो गया। तो एक बार जरूर देखना और लाइक कमेंट जरूर करना कैसी रही क्लास, और आपके लिए कंटिन्यू लेकर आऊंगा, आप देखो या ना देखो, पर हमें वर्ग 2 पर ध्यान देना है और फोकस करना है, उसे निकालना है। जय हिंद सर।